और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। चीन के सेंट्रल बैंकों ने ब्याज दरें घटा दी है। रिजर्व यहां जो CRR है उसमें 1/4% की कटौती, रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो में 1/4% की कटौती की बात आई है। हेमंत घई हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे, साथ में कुछ और एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। हेमंत, ये रेट कट कितना इंपैक्टफुल है, कितना असर इसका देखने को मिलेगा? देखिए, बहुत बड़ा बूस्टर है, ना सिर्फ चाइना के लिए बल्कि दूसरे बाजारों के लिए, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। आप देखिए, वहां की जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन कर रही थी और स्लो डाउन के बाद उन्होंने एक के बाद एक आप देखिए रेट कट्स करने शुरू करें और ये 50 बेसिस पॉइंट का जो रेट कट उनकी तरफ से आया है, खासतौर पर इस समय ऐसे वक्त पर जब सब लोग कह रहे थे कि शायद एक युआन को डिवैल्यू करने की बात की जाएगी, वो शायद नेगेटिव होता, लेकिन ऐसे वक्त पर जब बाजार अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था कि युआन का डिवैल्यूएशन होगा, लेकिन आप देखिए ऐसे वक्त पर उन्होंने दरअसल ब्याज दरें घटाने का फैसला किया है। ये एक अच्छे संकेत उनकी तरफ से देखने को मिलेंगे और आप देखेंगे कि इस समय दूसरे बाजार जो खुले हुए हैं उनमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। डैक्स और कैट देखिए करीब 3% का उछाल दिखा रहा है। अब चाइना तो सोमवार को खुलेगा, वहां पर उछाल देखने को मिलेगा, लेकिन साफ तौर पर डाउ फ्यूचर्स में भी आप देखिए इस समय तेजी देखने को मिल रही है इसी खबर के बाद। चलिए एक्सपर्ट्स को इसमें जोड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कैसे वो देख रहे हैं इसे। संदीप जैन और मयूरेश जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए। संदीप, पहले आपसे बताइए कैसे देख रहे हैं आप जो RRR का इन्होंने कट किया है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस के लिए तो 50 बेसिस पॉइंट का और बाकी सबके लिए 25 बेसिस पॉइंट का कट किया है, तो ये एक और अच्छी चीज। या बिल्कुल, इनफैक्ट ये डिफरेंशियल होना बहुत सही है। इनफैक्ट जनरली इंडिया में भी रहता है ये डिफरेंस, बट ओवरऑल रेट कट और इनसे रिलेटेड पॉलिसीज में नहीं रहता है एंड इट्स अ वेरी गुड मूव आई थिंक। एंड चाइनीज बैंक ने अगर ये किया है और जिस तरीके से एक उम्मीद थी कि कहीं डर था, उम्मीद तो नहीं, डर था कि युआन डिवैल्यू नहीं कर दे चाइना, बट वो नहीं करके रेट कट किया, तो ये बूस्टर डोज है। इनफैक्ट आज मार्केट्स बंद होने के बाद आया इंडियन मार्केट्स के, तो आई थिंक मंडे को एक बड़ा थम्स अप मिलेगा। और जिस तरीके से यूरोपियन मार्केट्स और जो अमेरिकन मार्केट्स अब रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ गुड डोज फॉर द मार्केट्स एंड आई बिलीव कि मार्केट्स अच्छे खासे तेजी के साथ मंडे को भी खुलना चाहिए। मनीष, आपको कैसा लगा ये मूव? और लगातार देखिए वहां पर ब्याज दरें घटने का सिलसिला बरकरार है और 50 बेसिस पॉइंट 25 बेसिस पॉइंट का कट बड़ा कट माना जाएगा। बिल्कुल नहीं बन जाता है कि जैसे मार्केट्स एंटिसिपेट कर रहा था कि शायद एक युआन डिवैल्यूएशन आए, आई थिंक एक रेट कट आना एक बहुत बड़ी सरप्राइज मूव है। तो दो पल्लू है कॉइन के। आई थिंक ऑन वन साइड यू आर प्रोबब्ली लुकिंग एट स्पर्ट इन डिमांड टू कम थ्रू, और जो रिएक्शन देखी वर्ल्ड मार्केट्स में बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि आई थिंक इट वाज नीडेड एज अ बूस्टर डोज, क्योंकि काफी सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज जो चाइनीज इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, मेटल्स हो, कमोडिटी प्ले हो, आई थिंक दे विल रिसीव सम अमाउंट ऑफ रिलीफ फ्रॉम दैट। बट ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन हेमंत जी, ये भी है कि आई थिंक दीज रेट कट्स आर मैंडेटेड, क्योंकि स्लो डाउन हो रही है इकोनॉमी में और इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए आई थिंक यू नीड एडिशनल रेट कट्स टू कम थ्रू, क्योंकि कहीं ना कहीं सपोर्ट मैकेनिज्म गवर्नमेंट को लाना है फ्रॉम देयर फिस्कल साइड। तो मुझे लगता है कि बैलेंसिंग अप्रोच लेना पड़ेगा दोनों चीज के लिए, लेकिन यस आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव मूव दैट चाइना हैज डन। और अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन इंटरनली बढ़ता है और कंस्ट्रेंट्स कम हो जाते हैं फॉर अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स, क्योंकि 50 बिप्स का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को है, तो आई थिंक दैट विल क्रिएट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिमांड impetus at least going forward in the next few quarters. बिल्कुल, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस के लिए 50 बेसिस पॉइंट का कट है और बाकी सबके लिए आप देखिए 25 बेसिस पॉइंट का कट उन्होंने किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना PBOC की तरफ से ये ऐलान अभी कुछ देर पहले यहां पर हुआ है। VK शर्मा जी भी आप शायद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। शर्मा जी, आप कैसे देख रहे हैं इस रेट कट को? और अगले हफ्ते देखिए एक्सपायरी है, बुल्स के लिए ये एक अच्छी खबर मानी जाएगी? हाँ जी, बुल्स के लिए खबर अच्छी मानी चाहिए। और ये जो स्टेप है अकेले अपने आप में एक ये स्टेप नहीं है। इसके पहले कल ड्रैगी साहब ने भी जो कमेंट्स किए थे, जिसके तहत आगे और फर्दर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो इजीनेस की प्रक्रिया यूरोप में चालू है वो अगले 1 साल और बढ़ सकती है। तो ये माहौल बन रहा है जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट हाइक तो जाने दीजिए, यूएस में आएंगे नहीं। अभी बात आगे ये करेंगे कि और कितनी कंट्री और कितना और फर्दर इजीनेस कर सकती है। तो इस दृष्टि से ये समाचार उस श्रृंखला में कड़ी है जो और फर्दर इंटरेस्ट रेट को और इजी बनाएगा।
आपने बिल्कुल सही कहा। कल हमने देखा था ईसीबी की तरफ से जिस तरह से बयान सुनने को मिले थे कि दिसंबर में वो जरूर कुछ इस तरह के कदम उठाएंगे जिससे दुनिया भर में लिक्विडिटी बरकरार रहे। लेकिन अब अगले हफ्ते तो एफओएमसी की बैठक होने वाली है, उससे पहले ये दो सेंट्रल बैंक्स इस तरह से मूव कर रहे हैं। शर्मा जी, आप इसे किस तरह से रीड कर रहे हैं? मैं इस तरह से रीड कर रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है यूएस के लिए हाइक करने के लिए। उसका अपना खुद का डेटा कमजोर है। जो जितना भी डेटा है वो इस बात की ओर इंगित करता है कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो पिछले क्वार्टर में आई थी 3.9%, वो और फर्दर नीचे आएगी। जॉब ग्रोथ जो है वो है नहीं, सेल्स जो है वो और कमजोर हो रही है, और आपकी जो मेन चीज है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो जो डिस्ट्रिक्ट हैं 12 में से, उनमें तो रिसेशनरी कंडीशंस में है। तो ऐसे माहौल के अंदर इंटरेस्ट रेट तो सवाल ही नहीं उठता, शर्ते तौर पर ये कहा जा सकता है। पर ये मेरी अपनी निजी राय है, हमारी कंपनी की राय नहीं है। नरेश, आप कैसे रीड कर रहे हैं? दो सेंट्रल बैंक, चाइना के और यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ये संकेत दे रहे हैं कि इजी लिक्विडिटी का दौर जारी रहने वाला है, और अब सबकी नजर है अगले हफ्ते होने वाली बैठक पर यूएस फेड की। आपको भी लग रहा है कि दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला थोड़ा मुश्किल लग रहा है? जैसे डेटा पॉइंट्स हम ट्रैक कर रहे हैं हेमंत जी, आई थिंक प्रोबेबिलिटी कम लग रही है। तो अगर मैं रिस्क वेटेजेस ऐड करूं तो इट इज पॉसिबल कि दिसंबर और मार्च क्वार्टर के बीच में डेटा इंप्रूव्स ड्यूरिंग द क्रिसमस वेकेशन, स्पेसिफिकली फॉर द यूएस मार्केट्स। कुछ रेट एक्शन दिखने मिले, एंड दैट विल बी अ टोकन हाइक इफ इट हैपेंस ऑफ 25 बिप्स। बट तब तक आई थिंक मार्केट्स उसको लार्जली फैक्टर इन करने लग जाएगा, एंड द इंपैक्ट प्रोबेबली विल नॉट बी दैट लार्ज। अगेन आई थिंक जैसे रेट कट्स हम देख रहे हैं, और जो यूरोपियन कमिश्नर या ईसीबी के जो प्रेसिडेंट है मारियो ड्रागी साहब बात कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आई थिंक जैसे हम स्लो डाउन देख रहे हैं, the pinch is felt by most sectors and in the end on the consumer front itself. So you're clearly talking about liquidity continuing, cash gushing through. So I think risk on trade will continue across global markets in my opinion. संदीप, ये बताइए कि अगर अब माना तो यही जा रहा है कि अक्टूबर में यूएस में ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी, जो अगले हफ्ते बैठक होने वाली है, आपको क्या लगता है दो सेंट्रल बैंक्स जब इस तरह से कदम उठा रहे हैं तो दिसंबर में भी नहीं बढ़ाएगा यूएस? आपको इससे कुछ संकेत मिल रहे हैं क्या? मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर में तो क्लियर कट नहीं होगा, और जब जेनेट येलन को सुन रहे थे, जब उनकी स्पीच थी, तो उसमें कहीं ना कहीं ये तो था कि दिसंबर में हो सकता है रेट हाइक, बट देन उसके बाद जो डेटा आएंगे और जो बाकी कंट्रीज है वहां का माहौल देखेंगे, तो उन सबको देखकर वो अपना स्टेप लेगी। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि अभी भी 2-2.5 महीना है, तो मुझे लगता है कि अभी इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है। बट ओवरऑल ऐसा लगता है कि जो उनके डेटा है वो इतने स्ट्रांग आए नहीं है, और बाकी चीजों में भी इतना कोई बहुत ज्यादा सुधार हुआ नहीं है। तो आई फील कि नहीं हो तो बेहतर है, और नहीं भी होगा ऐसा मानना है मेरा। और बाकी देखिए अब चाइना का और भी बाकी बैंक्स भी है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, उनका भी क्या रुझान रहता है वो भी देखने का रहेगा। शर्मा जी, एक आखिरी सवाल आपसे। साफ तौर पर जिस तरह से ये स्टिमुलस दिया है चाइना ने रेट कट करके, वहां पर अब एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी चाइना के बाजार में सोमवार को। इसका भारतीय बाजारों पर किस तरह का इंपैक्ट आप देख रहे हैं? कौन सी सेक्टर्स में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है? क्या मेटल्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं सोमवार को? आपका क्या व्यू है? ये साइकोलॉजिकल तौर पे इस तरह का जब इजी मार्केट रहता है तो रिस्क ऑन ट्रेड बढ़ता है, कमोडिटीज अच्छा कर सकती हैं। मेरा अपना मानना है और ये निजी राय है कि चीन का ये जो रेट कट है वो सक्षम नहीं रहेगा उसकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, और उसको इसके बाद भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। आवश्यक नहीं कि बाजार ऊपर खुल के नीचे न जाए, ये भी हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया यहाँ पर सभी एक्सपर्ट्स का इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए, और साथ ही आपका भी हेमंत इस मुद्दे को इतनी अच्छी तरह समझाने के लिए। चलिए यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें कर रही है आपका इंतजार।